एशिया कप में पाकिस्तान से भारत को 7 विकेट से जीत मिली, यानी भारत ने अपने नाम जीत दायर की। लेकिन इस मैच के दौरान कई मुद्दे जो है वो उठे हैं और उन मुद्दों में सबसे हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो है हैंडशेक का मामला। लेकिन आपको बता दें, इस मैच से पहले ही भारत के तमाम जगहों पर लोग जो है इसका विरोध करते हुए नजर आए। विरोध का कारण ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगांव अटैक। लेकिन अब ये मुद्दा जो है सिर्फ लोगों के बीच नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है, पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। और साथ ही भारत के कई ऐसे चेहरे हैं, जाने माने चेहरे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है कमान जो संभाल रखे थे, उनमें सबसे एक आगे नाम जो आता है वो है असद उद्दीन ओवैसी का नाम। अब उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कई बातें कही है, उन्होंने इसमें सरकार को भी घेरने की कोशिश की है और तमाम जो चेहरे हैं पाकिस्तान के, उसने भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, शेखर सर से समझते हैं। सबसे पहले शेखर सर, हम यही समझना चाहेंगे कि इस मैच को लेकर अब ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से ओवैसी ने ये मोर्चा संभाल रखा था भारत के लिए, वो तगड़े लेवल पे जो है वो कह रहे थे, डेलीगेशन में भी उनको भेजा गया। लेकिन अब ओवैसी जो है इस पर क्या स्टैंड लेते हुए दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ओवैसी का जब जिक्र होता है खासतौर पर पाकिस्तान के मामले में, तो मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को उनको करारा जवाब देने में ओवैसी माहिर माने जाते हैं और कई बार जो है उनके बयान जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी होते हैं। हालांकि जहां तक इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप मुकाबले का जिक्र है, इस मुकाबले में इंडिया ने पाकिस्तान को तो हराया, लेकिन जो हैंडशेक को लेकर पूरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ओवैसी का जो रिएक्शन था वो अवेटेड था। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले पर जो भारत ने जीत दर्ज की उस पर अपना रिएक्शन दिया है और रिएक्शन बड़ा ही पॉलिटिकल रिएक्शन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि वो ओवैसी उन लोगों में शामिल थे जो इस मुकाबले का विरोध कर रहे थे और विरोध करने की जो उनकी वजह थी वो बिल्कुल जायज़ थी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि आखिर जब पाकिस्तान के खिलाफ हमने तमाम फैसले ले रखे हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद में, तो उसके साथ में हम मैच क्यों खेल रहे हैं। हालांकि रूल के मुताबिक मैच खेलना पड़ा, लेकिन यहाँ से जो कुछ हुआ उसके बाद में ओवैसी की प्रतिक्रिया जो है, उन्होंने कहा है कि भारत को हर जगह जीतना चाहिए। जीत को लेकर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई थी, उन्होंने कहा भारत को हर जगह जीतना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो या फिर वो जंग आतंकवाद के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये कहा है, उन्होंने कहा है कि जीत का जो पैमाना है ये नहीं हो सकता है कि आप उनके साथ खेल खेलें। ये कहा है जो हमारी बेटियों को विधवा और बच्चों को अनाथ बना रहे हैं, ये कैसे जीत हो सकती है। तो ये उन्होंने कहा है कि जीत का पैमाना उन लोगों के साथ मुकाबला खेलना नहीं जो आपकी बेटियों को विधवा बनाए, बच्चों को अनाथ बनाए, उनके खिलाफ आप जीत गए तो ये कैसी जीत हो सकती है, ये उन्होंने कहा है। देखिए, भारत जीतना चाहिए हर जगह पर, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे टेररिस्ट के खिलाफ हो, मगर जीत का मयार ये नहीं हो सकता कि जो लोग आकर हमारी बेटियों को बेवा और हमारे बच्चों को यतीम करें, आप उनके साथ खेल खेलेंगे, ये जीत नहीं हो सकती है। ओवैसी जो है वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उस देश के साथ कैसे खेल सकते हैं जिसने हमारी बेटियों को विधवा कर दिया, जिसने हमारे बच्चों को अनाथ कर दिया पहलगाम अटैक। वो अपने ही स्टैंड पर इस वक्त हैं कि आखिर उन लोगों के साथ आप खेले ही क्यों, ये उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने जो है ये कहा कि पीएम मोदी जो है वो कहते हैं कि खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं बह सकते हैं, आतंक और बातचीत जो है वो साथ साथ नहीं हो सकती है। बीसीसीआई को क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलता है, ये सवाल उठाया उन्होंने पीएम मोदी का जो स्टैंड है उसको पहले बताया और फिर उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को इससे कितना पैसा मिलता है, 2000 करोड़ 3000 करोड़, ये बताइए। हमारे 26 नागरिकों की जान की कीमत ज़्यादा है या फिर पैसा है। तो यहाँ पर उन्होंने इस मैच को खेलने के पीछे की वजह ये बताई कि बीसीसीआई को इससे बहुत मोटी कमाई हुई, इसलिए उन्होंने शायद ये मुकाबला खेला। तो ये आरोप लगाया उन्होंने, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो है लोगों की जान की कीमत मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में कम है और पैसे ज़्यादा हैं, उनका ये कहने का मतलब है। निश्चित तौर पर उनका ये कहने का मतलब है कि पैसों की वजह से इस मुकाबले को खेला गया। हालांकि जो फैक्ट है पब्लिक डोमेन में वो ये कहा गया कि रूल ये कहता है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जब होता है तो उसमें आप उसका बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आप टूर्नामेंट से ही एलिमिनेट हो जाएंगे। हालांकि ओवैसी का ये आरोप है कि 2000 या 3000 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए आपने कमाए इस मैच से, तो वो उनका आरोप है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है हमेशा देशभक्ति की बातें करती है, लेकिन क्रिकेट मैच की बात आते ही उनका रुख जो है वो बदल जाता है। तो ये उन्होंने साथ ही कहा, उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM जो है, जो कि ओवैसी की पार्टी है, हमेशा पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ खड़ी हुई है। तो ये ओवैसी का स्टैंड जो है इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आया। सीधे तौर पर जहां पर उन्होंने सवाल इसी चीज़ को लेकर उठाया कि मैच जो है वो उन लोगों के साथ आप कैसे खेल सकते हैं जो आपकी बेटियों को विधवा करें, बच्चों को अनाथ करें।
तो ये बात उन्होंने कही। जी बिल्कुल। तो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से ओवैसी हो या फिर कांग्रेस के एक और बड़ा चेहरा जो है वो शशि थरूर का नाम सामने आया, और वो ये दोनों ही नेता जो है वो डेलीगेशन में भी गए और भारत में रहते हुए भी पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा, हाल के बयान की अगर बात करें तो वो आज भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत को हर जगह जीत दर्ज करनी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे खफा भी नजर आ रहे हैं कि अगर जो देश जो है हमारी बेटियों को विधवा कर रहा है, हमारे बच्चों को अनाथ कर रहा है, उसके साथ हमें बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन आपको याद दिला दूं, बात अगर हम इस लड़ाई की करें, बात अगर हम अपने देश के बॉर्डर पर चल रहे लड़ाई की करें, याद होगा ऑपरेशन सिंदूर आपको, और वही ऑपरेशन सिंदूर हम कंपेयर कर सकते हैं इस खेल में जिस तरीके से उस जंग में वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो इस एशिया कप में हम कह सकते हैं कि भारत ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया इस खेल में। लेकिन बात जो है वो यहीं पर नहीं ठहरी, बात आगे बढ़ी और पहुंच गई पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय क्रिकेटरों ने, उस पर अब जो है वहाँ के नेता भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, राजनेता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपना दुख जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में तो उन्हें हार मिली है, साथ ही अब इस खेल के दौरान भी जो हार मिली है उस पर पाकिस्तान के नेता ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो समझते हैं, क्या कुछ कहा है। देखिए, इसमें ना पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन जो है दिलचस्प है। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं, उनका रिएक्शन है। इसके अलावा जो है इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, उनकी ओर से भी रिएक्शन सामने आया है और पीसीबी का एक बार फिर से बयान जो है इस मामले में सामने आया। तो ये जो है बेहद दिलचस्प है ये सारे रिएक्शन जानना, क्योंकि जिस तरीके से सूर्या और उनकी टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हराने के बाद में उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया, इससे पहले टॉस के मौके पर भी जो सिचुएशन बनी उसको देखते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं या उनकी आवाम है, उनका चेहरा जो है पूरी तरीके से आप कहिए कि सफ़ेद पड़ा हुआ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की जलालत से कैसे बचा जाए, क्योंकि इसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे। जो करना था उनके आतंकवादियों ने किया, जिसकी कीमत जो है अब उनकी टीम भी चुका रही है और उनके लोग भी चुका रहे हैं। तो इसी पर जो ख्वाजा आसिफ है उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ ना मिलाना, ये ना कर कर भारतीय टीम ने जो है क्रिकेट के स्तर को गिरा दिया है। तो ये उनका रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हार मिली उसे छुपाते हुए फिर से झूठ बोला। उन्होंने आगे ये कहा कि हाल ही के संघर्ष में भारत को जो नुकसान हुआ और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो उनको ह्यूमिलिएशन हुई, जो अपमान उनको सहना पड़ा है, उसकी भरपाई ऐसे घटिया और तुच्छ प्रयासों से नहीं किया जा सकता। तो ये उन्होंने कहा, यानी इंडिया ने जो किया है उससे इंडिया कवर अप करने की कोशिश कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मुताबिक भारत को जो नुकसान हुआ उसे लेकर। यानी कि क्रिकेट में वो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर से वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत को हार ये मिली है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन सच्चाई क्या है वो सब आपके सामने है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के एक नेता हैं फैजल जावेद खान, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, उनका भी रिएक्शन आया। उन्होंने पाकिस्तान के जो सरकारी टीवी चैनल्स हैं उन पर क्वेश्चन किया है। उन्होंने कि जो आपका टीवी चैनल है पीटीवी, उसने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का जो पूरा बयान है उसे क्यों टेलीकास्ट किया। तो ये उन्होंने कहा ये अलग तरीके का रिएक्शन है कि आपने दिखाया क्यों, जो हमारी बेइज्जती हो रही थी वहाँ पर, तो उसको आपने दिखाया क्यों पाकिस्तान के लोगों को, ये बयान है। उन्होंने आगे उन्होंने जो पूरा बयान उन्होंने कहा कि पीटीवी का सेंसरशिप सिर्फ पाकिस्तान के हीरो इमरान खान पर लागू होता है। पीटीवी पाकिस्तान के हक में उठने वाली आवाज़ों को तुरंत चुप करा देती है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात नहीं है कि भारतीय कप्तान के पाकिस्तान विरोधी बयानों को पीटीवी ने पूरी तरीके से उनको टेलीकास्ट किया और ये बेहद ही शर्मनाक बात है। तो इनकी नाराज़गी ये है कि भैया हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनको जेल में रखा हुआ है, उनकी बात को आप दिखाते नहीं, लेकिन सूर्या ने जो कहा, जिस तरीके से बेइज्जत किया, वो आपने पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया। तो ये नाराज़गी जो है ये फैसल जावेद खान की है, जो कि पीटीआई के नेता हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कुछ कहा है, उन्होंने क्या ट्वीट किया है सर। देखिए, मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा है, खेल में राजनीति को घसीटना खेल भावना के विरुद्ध है। आशा करते हैं कि फ्यूचर में जो बाकी की टीमें हैं, सारी टीमें जो हैं वो जीत के जश्न को गरिमा के साथ मनाएंगी। तो उनको इसमें गरिमा नहीं दिख रही है। हालांकि जो पाकिस्तान ने किया वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो सूर्या ने किया उसकी तारीफ भी हिंदुस्तान में जमकर हो रही है। तो ये तमाम रिएक्शन है।
पल जी, में। तो सिर्फ युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेल क्षेत्र में भी भारत पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और साफ है कि भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान के सामने या आतंकवाद के सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन इस पर जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो भारत के हो, जिस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आप जो कुछ भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।